गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे बच्चों, जेईई मेन का PYQ। तो आज बच्चों उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक किए थे बच्चों। आज हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो बच्चों पूरा क्वेश्चन बैंक का है, क्वेश्चन अरिहंत पब्लिकेशन का जो नया किताब है 2023 का जो आया बच्चों, जेईई मेन का क्वेश्चन बैंक, उसी का ये PDF है बच्चों। तो आप इस चाहे तो आप किताब को भी मार्केट से खरीद लीजिए और हम आपको हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद ये खत्म होगा तो नया कोई चैप्टर लाएंगे बच्चों, जिसका हर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए 16 नंबर क्वेश्चन को लोग बच्चों देखते हैं। तो 16 नंबर क्या कर रहा है सो देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है ये वायर ऑफ रेसिस्टेंस R1, एक वायर है बच्चों जिसका रेसिस्टेंस क्या है, R1 इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, एक रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू R1 है, उस रेसिस्टेंस को यानी उस वायर के लेंथ को डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग पिछले दिन बात किए थे बच्चों कि रेसिस्टेंस जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, L स्क्वायर का होता है। L स्क्वायर का होता है जब उसी वायर के लेंथ को बड़ा या फिर क्या करते हैं, छोटा करते हैं। ठीक है, तो R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर होता है, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि एक R1 रेसिस्टेंस है, उसके लेंथ को क्या कर दिया गया है, एक वायर है उसका रेसिस्टेंस R1 है, उसके लेंथ को डबल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर आगे कह रहा था रेशियो ऑफ न्यू रेसिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेसिस्टेंस इज, तो नया जो रेसिस्टेंस होगा उसका और ओरिजिनल रेसिस्टेंस का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो शुरू का रेसिस्टेंस मान लेते बच्चों की R1 है, उसका लेंथ मान लेते L। ठीक है, बाद का रेसिस्टेंस मान लेते R2 है, उसका लेंथ कितना हो गया 2L। क्वेश्चन में कह रहा है तो ये रेशियो पूछ रहा है बच्चा, किसका रेशियो पूछ रहा है, R2/R1 का रेशियो पूछ रहा है। तो R2/R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, आप ही बताइए। इसका लिख देंगे क्या, L2/L1 का होल स्क्वायर। हम लोग पिछले दिन बात किए थे, ये बात किए थे ना। चलिए अब देखिए R2/R1, तो L2 का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 2L है ना। बाद में लेंथ कितना हो गया, 2L हो गया, ट्वाइस क्वेश्चन में करा। ठीक है ना, और शुरू का आपका क्या है बच्चों, L है, कितना है, L है। तो आपका क्या हो, L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, ये 4, सीधा सीधी 4 हो जाएगा, यानी 4:1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो R2/R1 जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब हम लोग बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होगा। 17 नंबर देखिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूजन भी होता है बच्चों, तो इसको जरा बारीकी से समझने की कोशिश करिए। है थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है, लेकिन ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूज भी करता है बच्चों। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करिए। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर बच्चों 5 स्टेटमेंट दिया है, A, B, C, D और E, और उसमें से बुरा कौन करेक्ट होगा, यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन बनाया बच्चों। ठीक है, तो देखिए हम लोग जरा ऑप्शन को पहले पढ़ते हैं क्या कर रहा है। जो यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट दे रहा है क्या ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये सही है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला हम लोग के पास यहाँ पर बच्चों एक है, E/m × E होता है। ठीक है ना, जहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्या है ना, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, T हो गया रिलैक्सेशन टाइम, जिसको बोलते थे कोलिजन बिटवीन 2 सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, या फिर टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है ना, एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन क्या है ये समझना होगा पहले बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो रिलैक्सेशन जो टाइम होता है ना बच्चों, वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है बच्चों। क्यों घटता है ध्यान दीजिएगा, हम आपको पढ़ाए होंगे क्लास में। ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए क्या है ना कि आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है ना,
तो ए जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला यहाँ पर, तो ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन से जंप कर कोलिजन हो गया, फिर यहाँ से इधर हो गया। इस प्रकार से रेंडमली चलता है बच्चों। तो टाइम जो होता है ना, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो टाइम होता है वो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला और यहाँ पर जाकर टक्कर हुआ, तो इसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा ना कि इलेक्ट्रॉन में क्या होगा ना, थर्मल एनर्जी आएगा और ये तेज़ी से भागेगा। इसका थर्मल एनर्जी की वजह से और ज़्यादा इसका वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों, यानी जल्दी जल्दी क्या करेगा ना, ये टक्कर होगा। यानी टक्कर होने वाला जो स्पीड है ना, जितने स्पीड से टक्कर होने जा रहा है वो स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो जल्दी क्या हो जाएगा, कोलाइड करेगा। अगर जल्दी कोलाइड करेगा बच्चों तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम ये क्या, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम जाएगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम बच्चों यहाँ पर कम जाएगा तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब ए जो है बच्चों आपको सही ऑप्शन है। तो ए अगर सही है तो यहाँ पर ऑप्शन में भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें बी और ई दे रहा है, इसमें बी और सी दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ए और बी दे रहा है बच्चों, और यहाँ पर ए और डी दे रहा है। तो ए तो सही है बच्चों, ठीक है ना। अब हमको देखना पड़ेगा, और भी ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, लेकिन ए इसमें सही है। चलिए उसके बाद देखते बच्चों क्या है ना, आगे देखिए। करा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन कंडक्टर। ये पॉइंट बच्चों ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें विद्यार्थी बहुत गलती भी करते हैं और आंसर भी आपको डिफरेंट किताब में डिफरेंट भी मिलेगा बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या रिलेशन है बच्चों, किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो देखिए अगर हम लोग इस फार्मूला की बात करें, यहाँ पर जो फार्मूला है, इस फार्मूला की बात करें तो यहाँ तो आया भी नहीं बच्चों, क्या नहीं, एरिया नहीं आया है, ठीक है ना। एरिया नहीं आया है तो हम लोग एरिया कहाँ से लाएंगे। तो देखिए एक फार्मूला हम लोग बच्चों पढ़े, I = NEA/VD, ठीक है ना। ये पढ़े होंगे, ये भी फार्मूला पढ़े होंगे बच्चों, ठीक है ना। क्या पढ़ोगे, ये फार्मूला पढ़े होंगे। क्या होता है बताइए, VD, ठीक है। तो यहाँ पर VD जब लिखेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I/NEA, समझ रहे हैं, NEA। तो यहाँ पर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन आप करंट पर भी विचार जरा करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है ना बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं कंडक्टर लिए, ठीक है ना, एक कंडक्टर लिए और उसको हम लोग V बैटरी से जोड़ दिए, पोटेंशियल का V है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा I। क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा बताइए, करंट फ्लो करेगा, मान लेते हैं कि I फ्लो किया, ठीक है, I फ्लो किया, इसमें भी I फ्लो किया, ठीक है। तो I = क्या लिखेंगे बताइए, I = V/R लिखते हैं, ठीक है ना, समझिएगा जरा। तो V/R के जब पर क्या लिखेंगे, ρL/A लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग ऐसा लिख देंगे तो हो जाएगा VA ρL हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। अब इसमें हम जब पुट करेंगे बच्चों तो यहाँ पर VD = हो जाएगा कितना बताइए, VD = हो जाएगा VA हो जाएगा क्या हो जाएगा, NEA हो जाएगा, NEA ρ/L हो जाएगा, ठीक है। तो जब बच्चों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना, जब हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं तो देख रहे हैं क्या ना कि एरिया यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, V/NE ρL, ठीक है बच्चों। तो इसका अनुसार हम लोग बात किए तो यहाँ पर क्या हो, एरिया से फिर इंडिपेंडेंट हो गया, इन्वर्सली हो गया, लेंथ का क्या हो गया, इन्वर्सली हो गया बच्चों। तो विद्यार्थी बोलता है कि सर यहाँ से तो इन्वर्सली हो जाता है, लेकिन यहाँ से तो एरिया आपका क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो हम कैसे समझें कि एरिया की इन्वर्सली होता है कि इंडिपेंडेंट होता है बच्चों। तो यहाँ से तो इंडिपेंडेंट हो गया, तब इस फार्मूला के लेंगे कि इस फार्मूला के लेंगे। तो ये बच्चों इस फार्मूला से करना पड़ेगा, इस फार्मूला से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताइए, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना पोटेंशियल है, बैटरी यहाँ, इसका वैल्यू तो बच्चों क्या हो गया, ये तो फिक्स है। आर्य बस में क्या करें, ये तो वैल्यू आपका क्या है, फिक्स है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये जो आपका है ना कंडक्टर यानी करंट जो है ना बच्चों, वो रेसिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कर दिए ना कि करंट के जगह पर क्या लिख दिया, V/R कर दिया, और फिर हम लोग रेसिस्टेंस का फार्मूला लिख दिए। तब देखिए क्या ना कि एरिया से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होगा। तो ये बच्चों फार्मूला सही है, इसको ये फार्मूला हमको यहाँ लेकर करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या ना कि ये VD जो है ना, एरिया क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है बच्चों। समझ में आ रहा है क्या करें हैं। सो जब यहाँ पर करंट कांस्टेंट होगा तो ऐसा बात करेंगे, लेकिन जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे VD जो है ना, एरिया क्या है आपका, क्या है बताइए, इंडिपेंडेंट है, तो D नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जब यहाँ पर बात आएगी तो यहाँ पर DB स्टेटमेंट जरा देखिए क्या करा है। सो यहाँ पर देखिए
करा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर भी बच्चों आया, और अगर हम लोग इसी को हम लोग यहाँ पर भी कर देते वी डी इक्वल टू, तो वी डी इक्वल टू कितना होता है ई टाउ एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जब पढ़ी लिखे हैं बच्चों वी इक्वल टू पढ़े ई इंटू एल, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वी बाई एल। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि वी डी इन्वर्सली क्या हो गया 1/L हो गया बच्चों, यहाँ से भी मिल रहा है हम लोग को और यहाँ से भी मिल रहा है, तो वी डी इन्वर्सली 1/L हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये आपका डी जो ऑप्शन है ना ये बच्चों है यही सही होगा। ठीक है ना, ये बी नहीं होगा। तो देखिए इसके अनुसार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी, और इसके अनुसार लेंगे ना ए और ए डी, तो आपका बेस्ट ऑप्शन जो होगा आपका क्या ए और डी होगा बच्चों, ए और बी नहीं होगा। ठीक है ना, सी भी पढ़ सकते हैं। सी भी देखिए ऑप्शन में क्या करा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द कंडक्टर। तो ऐसा नहीं है, ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है बच्चों क्या होता है पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, तो ये आपका क्या है पोटेंशियल पर डिपेंड करता है ड्रिफ्ट स्पीड, तो ये आपका सी तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो फिर हम लोग आंसर तो पहले कर लिए, लेकिन और भी हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ई में देखिए लिखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ये तो गलत हो गया शुरू में ही, क्योंकि ये आपका सही है तो ई नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन वाली बातें जो मेन है ना उसको जरा समझिए, ये बी मारे कि डी मारे सही। ठीक है ना, तो आपका बेस्ट जो आंसर होगा बच्चों डी होगा, बी नहीं होगा। ये बात को पकड़ के रखेंगे। ठीक है ना, पीछे भी क्वेश्चन इस प्रकार से लोग किए थे। ठीक है ना, वहाँ पर भी देखे थे कि एरिया से क्या होता है ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। तो जब एरिया से इंडिपेंडेंट होता है तो फिर हम लोग इसको ना मारना पड़ेगा, इसको कैसे मारेंगे आर्य बस में, इसलिए हम लोग करेंगे ए और डी, इसलिए आपका क्या हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन इस पर विचार करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा ए और डी। लेकिन कोई किताब में बच्चों ए और बी भी दिया है, लेकिन बेस्ट आंसर होना चाहिए। अब हम लोग बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 18 नंबर देखिए कैसे सोल्व होगा, सो इसका जरा देखिए सोल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे। सो ठीक है, तो 18 नंबर बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए आपसे करा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी गिवन नेटवर्क, गिवन जो नेटवर्क है उसके ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको। यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है बच्चों दिया गया है। तो चलिए आप क्या कर लेंगे, देख लीजिए ए दोनों जो बच्चों हैं रेजिस्टेंस आपका है क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में है तो 5 5 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा बच्चों। ये 10 ओम इसके 10 ओम के साथ क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल में होगा तो 10 10 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इतना का आपका कितना हो जाएगा 5 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बच्चों। अब ये 5 ओम इसके साथ सीरीज में है तो 5 5 में कितना हो जाएगा 10, 10 ओम हो जाएगा। फिर ये 10 ओम इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, तो फिर 10 10 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर ये 5 इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, तो फिर 5 5 का कितना हो जाएगा 10। फिर ये 10 जो आएगा इसके साथ फिर क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो फिर 5 हो जाएगा बच्चों। फिर 5 5 का फिर 10 हो जाएगा, फिर 10 इसके साथ फिर क्या है पैरेलल में है, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा 5 ओम आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा इसका आंसर हो गया बच्चों। तो इसको भी आसान हम लोग बोलेंगे 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कितना 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे बच्चों। कितना नंबर करेंगे 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे 19 करेंगे बच्चों, 19 नंबर। तो जरा क्वेश्चन पढ़ी लिख रहा है एन एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ 0.4% लार्जर। एक एल्यूमिनियम वायर है जिसके लेंथ को 0.4% से बड़ा कर दिया गया है, तब आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज रेसिस्टेंस कितना होगा। तो लेंथ को बड़ा कर गया बच्चों तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना परसेंटेज 0.4% लार्जर। तो जब बच्चों बहुत कम परसेंट से लेंथ में अगर इंक्रीमेंट होता है ना तो उसका बनाने का मेथड अलग होता है बच्चों। ठीक है ना, यानी आप ये कहेंगे कि 5% ले लीजिए, ऐसे लेंथ में इंक्रीमेंट अगर बच्चों 5% से क्या होगा ना कम होगा, तो अभी जो मैं तरीका बता रहा हूँ मेथड बता रहा हूँ उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। नहीं तो बच्चों अगर आप परसेंटेज वाला अगर मेथड को अप्लाई करेंगे तो आप आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे बच्चों। ठीक है ना, वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और सोल्यूशन करते समय आपको बहुत दिक्कत होगा, आंसर तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो इसको सोल्व करने का तरीका अलग होता है बच्चों। तो आर प्रोपोर्शनल हम लोग पढ़ें क्या एल स्क्वायर, जब एक ही वायर को
छोटा बड़ा करते हैं तो आर जो होता है एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है बच्चों। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पर लिख लीजिए के एल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट ले लेते हैं के, और इसको दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए लॉग आर, यहाँ पर लिख लीजिए लॉग ए, मतलब लॉग के प्लस कितना हो जाएगा लॉग एल स्क्वायर, ठीक है। लॉग का रूल्स लगा लिए बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा लॉग आर इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग के अब प्लस 2 लॉग कितना हो जाएगा एल हो जाएगा बच्चों। बात समझ रहे हैं? चलिए इतनी बात समझ रहे हैं तो आगे देखिए। इधर आप क्या कर लिए डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए बच्चों दोनों तरफ। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग का क्या हो जाएगा 1/r, यहाँ लिख लेंगे dr। डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ मैं। ये तो कांस्टेंट बच्चों है, के है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और इसका जो हो जाएगा बच्चों 2 इंटू हो जाएगा लॉग का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/l यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, देख लो डिफ्रेंशिएशन में कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/l और हो जाएगा dl। इतनी बात समझ में आ रहा है? इसको बच्चों थोड़ा सा और ऐसे भी लिख सकते हैं, dr को डेल r भी लिख सकते हैं, डेल r बाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 इंटू डेल एल बाई एल हो जाएगा। और इसको 100 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, तो डेल r बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल एल बाई एल इंटू 100, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे बच्चों। तो ए जो हो गया बच्चों, ए जो आपको हो गया कौन ए कहलाएगा परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। तो देखिए परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस आपसे पूछ रहा है बच्चों, तो 2 इंटू परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ कितना दिया हुआ है 0.4% कर लेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाए 0.8%। ऐसे बच्चों इसका आंसर होगा। हम लोग इस प्रकार से आंसर इसको करेंगे, ठीक है। कब करेंगे? जब परसेंटेज जो बच्चों 5 या फिर 4% से आपका क्या होगा कम से इंक्रीज करता है बच्चों या डिक्रीज करता है, तो इस रूल्स को हम लोग क्या करेंगे लगाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8%। तो इसको याद कैसे रखेंगे, यानी इंक्रीमेंट बहुत कम अमाउंट से होता है बच्चों, या फिर डिक्रीज भी कभी बहुत कम अमाउंट से, यानी कम परसेंट से इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस अगर निकालना, परसेंटेज इंक्रीज रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 2 को आगे कर लीजिए, जिसको पावर को आगे कर लीजिए, तो 2 इंटू परसेंटेज इंक्रीज इन आपका क्या हो जाएगा लेंथ। अगर 3 रहेगा तो 3 आगे हो जाएगा, अब परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, ये सीधा आप लगा सकते हैं, आंसर आपका सही हो जाएगा बच्चों। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग एरर एनालिसिस में और अच्छा से हम लोग पढ़ते हैं, उसी का कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग यहाँ पर लिए हैं। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार से आंसर उसका होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 20 नंबर देखिए क्या कर रहा है इसको। चलिए ये भी क्वेश्चन बच्चों आसान है, जरा इसको भी देखिए, समझने की कोशिश करिए क्या कर रहा है इसको समझिए क्या कर रहा है इसको। कह रहा व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेसिस्टेंस, मतलब इसमें से कौन कॉम्बिनेशन आपका सही होगा, आपको यहाँ पर दिया हुआ अभी बच्चों, जिसमें A इज इक्वल टू 2 ओम, B इज इक्वल टू 4 ओम और C इज इक्वल टू 6 ओम, सो दैट इतना 22/3 ओम इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब ABC का वैल्यू दे रहा है, उसका कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 22/3 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिया गया, उसमें से कौन सुटेबल होगा, कौन सही होगा। तो चलिए हम ऑप्शन से चेक करेंगे बच्चों। यहाँ लिखा हो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड C, A और C पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 2 और 4 इसका मतलब पैरेलल हो गया, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालिए। 2 इंटू 4 बाई कितना हो जाएगा 6, तो हो गया बच्चों 3, तो 4 बाई कितना हो गया आपको बताइए 3 हो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। कनेक्टेड इन सीरीज विथ B, तो B अच्छा A और C की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर A और C की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। A और C को क्या क्या गया है ना, क्या क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर 2 हो गया इंटू क्या हो जाएगा 6, अब बाई कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, समझ पा रहे ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 है, ये हो जाएगा कितना 3, तो कितना हो जाएगा बताइए 3/2 हो गया बच्चों, कितना हो गया 3/2 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना क्या करें इसको। और उसके साथ B को कनेक्ट किया गया है, तो
तो बी को कनेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 दूना 8 3 11, 11 बटा कितना हो जाएगा बताइए, 11 बटा आपका क्या हो गया बच्चों 2 आपका हो जाएगा ओम। समझ में आ रहा है ना क्या करें इसे, तो 11/2 तो है नहीं, आपको 22/3 है, तो ये तो आंसर नहीं होगा बच्चों। अब देखिए कह रहा कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी और उसके साथ क्या सी सीरीज में है, तो चलिए ये तो आपका नहीं हुआ, हम लोग बी अब चेक कर रहे हैं, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो चलिए बी देखते हैं, तो बी में क्या कर रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन ए और बी, तो ए और बी का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया था 2 × 4 और बाई कितना हो जाए 6, ये हो गया 3, तो कितना हो जाए 4/3 और उसके साथ पूरा सी क्या सीरीज में है, तो क्या हो जाए 4/3 और प्लस 6, तो 6 × 18 4 22, 22 बट्टा कितना हो जाएगा 3, तो 22/3 हो गया बच्चों। यहाँ पर भी 22/3 बुरा था, इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी था बच्चों, ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए 22 नंबर हो गया, नहीं 20 नंबर, अब हम लोग बात करेंगे 21 नंबर बात करेंगे। हाँ बच्चों, तो 21 नंबर देखिए, करा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी क्या होगा, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए बच्चों, देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए कि वायर बच्चों ऐसे कनेक्ट किया हुआ, देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या है कि वायर है, यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार से कनेक्ट किया हुआ है ना, तो बच्चों यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा तो इससे तो करंट फ्लो नहीं करेगा बच्चों, नहीं करेगा तो इसको हटा दीजिए, यानी यहाँ से करंट ऐसे आकर ऐसे फ्लो कर जाएगा, तो ये ऐसा ही है, इसको हटा दीजिए। ऐसा कर लेने के बाद ये रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल हो जाएगा बच्चों, तो पैरेलल हो जाएगा तो दोनों का 2 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 2 के साथ क्या सीरीज में हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी यहाँ तक बच्चों आपको क्या हो जाएगा 3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर आप चाहें तो सर्किट को फिर से रीअरेंज कर लीजिए, तो इस प्रकार से बच्चों आपको मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना, ये हो गया 3 ओम, ये आपका क्या है 3 ओम हो गया, और ये भी आपका क्या है 3 ओम, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका क्या बी, तो तीनों पैरेलल में बच्चों, तो इसका इक्विवेलेंट पैरेलल फॉर्मूला लगा लेंगे, तो आर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा, ये आपका। अब हम लोग बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और देखिए क्या कर रहा है। सो ये जो क्वेश्चन है बच्चों एक कलर कोड्स पर है बच्चों, ठीक है ना, तो इसका एक टेबल है बच्चों, कलर कोड्स में इसका टेबल है, उस पर उसको टेबल को याद करना होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। जरा देखते हैं, कलर कोडिंग ऑफ ए कार्बन रेसिस्टर इज शोन इन फिगर, द रेसिस्टेंस बिलो द गिवन रेसिस्टर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके बच्चों टेबल याद होगा तभी कर पाएंगे कलर कोड्स का। तो चलिए हम आपको टेबल दिखाते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, कलर कोड्स फॉर रेसिस्टर, ठीक है ना, फॉर रेसिस्टर। चलिए हाँ देखिए आगे बच्चों कलर कोड फॉर रेसिस्टर, यहाँ पर सर्च भी पहले से किया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको जरा देख लीजिए। इसी की हेल्प से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कर लेंगे, इसकी हेल्प से देखेंगे। आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, तो देखिए क्या करा है। तो एक कार्बन रेसिस्टेंस होता है बच्चों, ठीक है ना, इस पर इस प्रकार से क्या होता है ना, शेप होता है, तरीके फिगर होता है, उस पर कलर क्या रहता है बच्चों, इस प्रकार से कलर क्या हो रहता है, ठीक है, मार्केट में मिलता है इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर दिखाया गया कलर क्या होता है। तो ये जो फर्स्ट जो होता है ना, ये फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लायर होता है, और ये टॉलरेंस होता है। आप इसको पढ़े होंगे तो इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, बस आपको याद दिला रहे हैं कि इसको कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए, इसमें फर्स्ट जो है बच्चों वायलेट कलर है, क्या ये फर्स्ट वायलेट है। तो देखिए फर्स्ट वायलेट, देखिए वायलेट कहाँ पर है, यहाँ पर बच्चों है ना वायलेट। तो इसका क्या है बताइए, डिजिट जो है कितना बताइए, ठीक है ना, ये डिजिट है बच्चों कितना 7, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कितना R = 7, ठीक है। उसके बाद क्या बताइए ग्रीन है, तो ग्रीन में देखिए बच्चों ग्रीन में क्या है 5 है ना 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ये 2 जो होता है बच्चों डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, तो डिजिट लिख दीजिए। उसके बाद थर्ड है जो बच्चों रेड है, तो इसको इनटू में लिखते हैं, मल्टीप्लायर लिखते हैं। तो रेड का मल्टीप्लायर कितना बताइए 10⁻², तो 10 बच्चों क्या हो गया 2। और उसके बाद बच्चों लास्ट जो होता है टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड जो होगा टॉलरेंस होगा,
ठीक है। तो गोल्ड का टॉलरेंस देखिए, यहाँ पर देखिए टॉलरेंस कितना 5%, तो यहाँ पर लिख देंगे 5% लिख देंगे बच्चों। एक कंप्लीट आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है 5% यहाँ पर नहीं लिखा है, देखिए ऑप्शन में जो है ना 5% नहीं दिया हुआ है, तो इसको जरा सोल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाए बताइए, 7500 हो जाएगा, है ना, 7500 प्लस माइनस 5%, समझ रहे हैं ना। तो 7500 तो बच्चों इसमें और इसमें है, तो ए और सी तो होगा नहीं, बी और डी में देखना होगा। तो 5% 7500 कितना हो जाए बताइए। अगर 7500 का 5% निकालेंगे, 7500 का 5% बच्चों निकालेंगे ना, तो आपको शायद ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 375, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे बच्चों 7500 प्लस 375 ओम लिख लेंगे, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ये 23 नंबर आसान क्वेश्चन, अभी तो इस प्रकार से क्वेश्चन किए थे ना, तो हम थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं बच्चों, ज़्यादा हम कुछ करेंगे नहीं इसको, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन किए थे। इफ़ यू आर प्रोवाइडेड, ठीक है ना, देखिए लिखा हुआ है, इफ़ यू आर प्रोवाइडेड ए सेट ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम 4 ओम 6 ओम एंड 8 ओम, कनेक्ट दिस रेसिस्टेंस सो एज टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इतना। मतलब बच्चों इतना रेसिस्टेंस दिया आपको, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए क्या 46/3 ओम। तो आप चारों ऑप्शन को चेक करिए बारी बारी से, देखिए क्या है ना, किसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था 46/3। अभी जस्ट पहले क्वेश्चन किए बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे, आप खुद से कर लेंगे 23 नंबर, ठीक है ना। 23 नंबर बच्चों आप लोग क्या कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। उसके बाद 24 देखते क्या करा है सो, ठीक है ना। 24 देखिए, 23 अभी जस्ट इस प्रकार से क्वेश्चन किए, इसलिए उसको हम लोग बच्चों क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या करा, व्हाट इक्वल लेंथ ऑफ एन आयरन वायर एंड ए कॉपर निकल एलॉय वायर ईच ऑफ 2 mm डायमीटर कनेक्टेड पैरेलल टू गिवन एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। और गिवन रेसिस्टिविटी आयरन का दे रहा है बच्चों, कॉपर निकल एलॉय का रेसिस्टिविटी दे रहा है इतना और इतना। तो आपसे पूछ क्या रहा है, लेंथ पूछ रहा है बच्चों। देखिए क्या करा है, सो दो आपके पास क्या है, दो आपके पास क्या है बच्चों बताओ, दो आपके पास क्या है, वायर है, एक आयरन का है और एक आपका किसका है, ये मान लीजिए आयरन है, दूसरा एलॉय है बच्चों कॉपर निकल का, ठीक है। कॉपर निकल का क्या है, एलॉय है, कॉपर है और निकल का क्या है, एलॉय है। लेकिन दोनों का इक्वल लेंथ है बच्चों, दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक, क्वेश्चन में करा। और दोनों का डायमीटर भी आपका क्या सेम है, डायमीटर सेम का मतलब एरिया भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। यहाँ पर डायमीटर दिया है कितना 2 mm, इसका रेडियस हो जाएगा बच्चों कितना 1 mm हो जाएगा ना। चलिए देखिए दोनों का एरिया क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। और करा कनेक्टेड पैरेलल टू गिवन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया बच्चों। जैसे ये मान लो कि आयरन वाला वायर है और ये क्या है आपको, ये कॉपर निकल वाला वायर, इसको दोनों को क्या कर दिया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया बच्चों। इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 3 ओम है, तो आपको एल पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है, एल का वैल्यू शुरू में पूछ रहा है और रेसिस्टिविटी दिया है, ठीक है। तो दो वायर हो गया बच्चों, तो इसका इक्विवेलेंट पैरेलल में होता तो क्या पढ़ते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, L1 क्या पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं R1 R2 बाई R1 प्लस R2, हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू लिख लीजिए। तो रो हो गया, रोबन मान लेते हैं बच्चों, आयरन वाला को रोबन मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं क्या √2, ठीक है। तो रोबन एल एरिया तो दोनों को सेम हो जाएगा बच्चों, तो रो1 LA इंटू क्या हो जाएगा √2 L/A हो जाएगा। अब बाई L/A तो कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो L/A तो कॉमन हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा रो1 प्लस √2 है ना। तो L/A कट जाएगा बच्चों, L/A क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आपको दे रहा है कितना बताइए 3 ओम, क्या दे रहा है 3 ओम दे रहा है, ठीक है। 3 ओम आपको दे रहा है। यहाँ पर कितना हो जाए बताइए, रो1 √2 L, ठीक है ना, रो1 प्लस √2 I/A है ना। अब देखिए आपका एरिया भी पता है, क्योंकि डायमीटर पता तो रेडियस पता है, तो एरिया भी लिख लेंगे बच्चों। रो1 √2 भी दे रहा है, देख रहे हैं ना, 12 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है ना। तो आप इसको क्या कर लेंगे, बदल लेंगे, ये साइड में इसको बदल लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका काम है, ये सबको बदल के वैल्यू को
क्या कर लेंगे, पुट कर ले, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन होगा बच्चों, तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपका काम है कैलकुलेशन करना। तो इसको सभी का वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपका एल का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों, एल का वैल्यू मिल जाएगा। और इसमें से देख लीजिए कौन आंसर आता है, शायद ये आंसर दे रहा है बच्चों, ठीक है ना, 97। वो देख लीजिएगा, जो आएगा आंसर वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ये आसान क्वेश्चन था, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन रहेगा उस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि और सब तो बेसिक आपको पता ही होगा, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर देखिए, 25 देखिए। ये बच्चों अभी पिछले क्लास में भी हम लोग बात किए थे इस प्रकार से, तो ये तो आप कर ही लेंगे, आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार एकदम सेम क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। कितना नंबर ध्यान में नहीं है, लेकिन पिछले दिन हम लोग बात इस पर किए थे, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा हिंट फिर भी कर दे रहा हूँ इसको। 25 नंबर, ठीक है, याद करिए। ए कह रहा है क्या, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 15 डिग्री सेल्सियस 16 ओम। तो आपको पढ़ाए थे बच्चों, आर टी इक्वल टू आर नोट होता है 1 प्लस अल्फा टी होता है, ऐसा फार्मूला था, जहाँ पर आर नोट जो होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस का रेसिस्टेंस होता है बच्चों। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लीजिए। तो 16 ओम दे रहा है, आर नोट रहने दीजिए, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू ही निकालने का रहा शायद, देखिए, ठीक है। अल्फा और टेम्परेचर कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 15 लिख लीजिए यहाँ पर। आगे देखिए लिखा है एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस 20 ओम। तो यहाँ पर 20 कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए आर नोट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को सोल्व करके आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। ये अल्फा ही पूछ रहा है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये अल्फा पूछ रहा है। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा डिवाइड करके। इस प्रकार से पिछले लेक्चर में लोग इसको देखे थे। तो ये 25 पर क्वेश्चन बच्चों सेम टाइप क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि यहाँ पर रिपीट हो रहा है। जेई मैंने बच्चों आजकल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप जेई मैंने कहीं बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपको क्या करेगा, फायदा करेगा, ठीक। इस नंबर देखिए क्या कर रहा है इसको क्वेश्चन में, देखिए करा इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ बच्चों, ठीक है, एक फिगर आपको दे रहा है। EMF इज कनेक्टेड अक्रॉस से कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ L एंड डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैविंग रेडियाई R2 R1 और R2 लेस देन R1 बच्चों। एक फिगर में दिखाया गया है इस प्रकार से, और यहाँ करा है कि R2 जो है ना वो आपका लेस देन R1 फिगर में दिख भी रहा है बच्चों, ठीक है। तब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन करेक्ट होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ऐसा बोल रहा है बच्चों, करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एज वन मूव फ्रॉम P टू Q, यानी P से Q की तरफ जाएंगे तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज करेगा। अब ये सही है कि नहीं है, तो जिसको ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग पढ़े हैं I = NEA VD, है ना। तो अगर हम लोग VD लिखना चाहते हैं तो VD = क्या लिखेंगे, INEA लिखेंगे बच्चों, ठीक है। या इस पर विचार करिए। तो देखिए एक बार हम लोग बैटरी से अगर इसको जोड़ दिए बच्चों, ठीक है, तो करंट हमेशा क्या होगा, सेम फ्लो करता है। आप जानते हैं कि करंट डेंसिटी क्या बदलेगा, लेकिन एक बार जो करंट इसमें इन करेगा वही करंट आपका क्या होगा, ऐसे पास करेगा बच्चों। तो वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। एक बार करंट अगर 10 एम्पीयर मान लो कि इन किया है तो हमेशा 10 एम्पीयर फ्लो करेगा, यानी करंट चेंज नहीं करता बच्चों, ठीक है ना। करंट आपको इसमें चेंज नहीं करेगा, करंट हमेशा कांस्टेंट होगा। हाँ, करंट डेंसिटी बच्चों आपका क्या होगा, चेंज करते रहेगा। करंट डेंसिटी क्या करते रहेगा, चेंज करते रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है ना, अगर कांस्टेंट करंट रहेगा और VD की बात हो रही है तो ये तो कांस्टेंट हो गया फिक्स, क्योंकि बैटरी से जोड़ दिए, ये भी फिक्स हो गया और ये भी फिक्स है। तो एरिया पर डिपेंड करने लगेगा बच्चों। यहाँ पर जब करंट को फिक्स करेंगे तब, करंट अगर कांस्टेंट रहेगा तो एरिया पर डिपेंड करने लगेगा VD, ठीक है ना। अगर करंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा तब, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं करंट कांस्टेंट है सर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये कमेगा, है कि नहीं, या फिर ये कमेगा, ये कमेगा तो आपका क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो देखिए ये P से Q की तरफ जाएंगे तो एरिया कम रहा है तो आपका क्या होगा, VD बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, देख रहे हैं ना, एरिया यहाँ पर क्या कर रहा है, P से Q की तरफ जा रहे हैं, क्या करें, P के से Q की तरफ जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो एरिया आपका डिक्रीज कर रहा है तो VD आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अरे बस समझ में, इसलिए आपका बेस्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जब यही सही होगा तो ये सब चेक करने की जरूरत नहीं, आप इसको देखते रहेंगे, आपका ये आंसर इसका हो जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 26 नंबर हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
27 नंबर देखेंगे बच्चों। 27 नंबर ये भी, इसमें भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लग रहा कि है, बस आपको हिंट कर दे रहे हैं, अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन पर हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, बस कंसेप्ट पर बात करेंगे। तो जहाँ पर कैलकुलेशन आएगी आपको हम आप पे छोड़ देंगे, ठीक है ना। आप खुद से कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कैसे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कॉपर CU एंड रेड ऑफ लेंथ इतना सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन इतना, ये ज्वाइंट विथ सिमिलर एल्यूमिनियम इतना, रेड इन सोल्यूट फिगर ऐसा दिखाया गया। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी। इतना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों की मत पूछो, लेकिन आपका क्या है ना, इसमें आपका क्या होगा, कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करना आपका काम है, मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी इसी प्रकार से तो पीछे भी क्वेश्चन किए थे। तो आर इक्विवेलेंट जब पैरेलल में हो जाएगा तो कितना होता है, R1 R2 बाई कितना होता है, R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी दिया तो रो 1 हो जाएगा, ठीक है। एक को इसको मान लीजिए R1, इसका रेजिस्टेंस इसको मान लीजिए क्या R2, तो रो 1 हो जाएगा बच्चों। और L बाई, है ना, दोनों का एरिया बच्चों क्या है ना, सेम है और लेंथ भी सेम है, ठीक है। इनटू, अभी तो बात किए थे बच्चों दूसरा क्वेश्चन पीछे इसी प्रकार से था, ठीक है ना। और L बाई A, उसमें दूसरा चीज निकालने का रहा था, यहाँ पर दूसरा कुछ निकालने का रहा, लेकिन बातें हुई बच्चों, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है बच्चों। वहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देकर लेंथ पूछ रहा था, तो यहाँ पर आप सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए, अपना सॉल्व कर लीजिए, ये आपका काम है। यहाँ पर क्या निकालने का, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एक बार कट जाएगा, रो 1 रो 2 दे रहा है बच्चों, ठीक है। लेंथ भी दिया, एरिया भी दिया, इसको पुट करेंगे, वो आपका काम है। इसमें से कोई एक मैच कर जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका, 27 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन आप करिए ना, हम क्यों करेंगे कैलकुलेशन, देखेंगे उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा आता है बच्चों, तो आप उसको आप देख लीजिए। इतना भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना। जे की तैयारी कर रहे हैं तो कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। हमको एग्जाम में नहीं बैठना, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, बस आपको हिंट कर रहे हैं, खाली इसको समझिए। सब क्वेश्चन बच्चों आसान ही लग रहा है हमको, ठीक है। बस कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन दे दिया है तो अलग बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। और हम लोग हर क्वेश्चन को सोल्यूशन देखेंगे बच्चों, इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए क्या करा है, ये कह रहा है करंट ऑफ 5 एम्पीयर पासिंग थ्रू ए नॉन लीनियर मैग्नीशियम वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, ठीक है। एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज एट एंगल 60 डिग्री विद द यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज, और रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दे रहा है बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रहा है, चलो ठीक है लिख लो 0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और करंट दे रहा I इक्वल टू कितना 5 एम्पियर, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज एट एंगल 60 डिग्री विद द यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, आप पढ़े थे बच्चों, ठीक है ना। इस प्रकार से भी हम आपको पढ़ाए थे कि जिससे मान लीजिए जैसा कंडक्टर है, तो आपका करंट जिधर जाता है उधर ही आपका करंट डेंसिटी होता है। ये आपका मान लीजिए G है और एरिया वेक्टर आपका क्या है, इधर है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है बच्चों। तो इसके बीच का एंगल आपको दे रहा है कितना, क्वेश्चन में 60 डिग्री दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग पढ़े थे बच्चों कि J इक्वल टू होता है IA cos थीटा, क्या होता है, J इक्वल टू IA cos थीटा होता है, नहीं उल्टा हो गया, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे क्या, I इक्वल टू पढ़े थे I इक्वल टू J cos थीटा, ऐसा पढ़े थे बच्चों, ठीक है। तो आपसे लेके पूछ क्या कर रहा है, पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है बच्चों, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल सकता है बताइए, यहाँ से हम लोग को बच्चों J निकल सकता है, क्या निकल सकता है, J इक्वल टू IA cos थीटा, यहाँ से तो आराम से निकाल सकते हैं J, अच्छा ठीक है। अब J का बच्चों सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन पड़े होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तो J का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन पड़े, J इक्वल टू सिग्मा इंटू, लेकिन सिग्मा नहीं दिया, रेसिस्टिविटी दिया, तो कोई बात नहीं है, हम लोग रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या पढ़े 1/सिग्मा पढ़े। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं J इक्वल टू कितना, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ हो जाएगा, तो 1/ρ इंटू E। तो देखिए वहाँ से आपका J निकल जाएगा और यहाँ रो दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ से सीधा सीधी क्या हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करके देखेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका कैलकुलेशन करना आपका काम है, ठीक है, कोई ना कोई आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा बच्चों। तो ये भी हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको करंट डेंसिटी में चीज़ पढ़ाया जाता है, आपको डिटेल में क्लास में आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये हार्ड नहीं लगना चाहिए,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये हो गया बच्चों 28 नंबर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 29 देखेंगे, ठीक है ना। 29 देखिए क्या करा है ना, ये भी फार्मूला बेस्ड लग रहा है क्वेश्चन है, ठीक है। बस फार्मूला को ध्यान में रखिए और क्वेश्चन बच्चों आपसे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। और कभी कभी अच्छा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, तो जो अच्छा से विद्यार्थी पढ़ के रखा हुआ है उसको ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या करा। एक करंट ऑफ 10 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पी देना, ठीक है ना। एक करंट दिया बच्चों कितना बताओ, 10 एम्पियर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रहा है एज इक्वल टू कितना 5 mm स्क्वायर, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड दिया वी डी इज इक्वल टू कितना दे रहा है 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, चलिए भी ठीक है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ईच क्यूबिक मीटर, देखिए कितना सिंपल बातें पूछ दिया बच्चों, ठीक है ना। फार्मूला हम लोग पढ़े I इज इक्वल टू NEABD, ऐसा पढ़े हम लोग, ठीक है। तो I दे दिया बच्चों, A दे दिया है, BD दे दिया है, और E तो जानबे करते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 1.6 × 10⁻⁹ इसको पुट कर लेंगे। आपसे n पूछा, क्या पूछा n, तो n इज इक्वल टू I बाई कितना हो जाएगा EABD, सब का वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आएगा बच्चों। तो मैं इसको भी सोल्यूशन नहीं करूंगा, इतना बता दिए, हिंट कर दिए, आप इसको समझ लीजिएगा कैसे करेंगे। ये फार्मूला हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे। ये क्वेश्चन 29 हो गया बच्चों, जो ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए 30 नंबर क्या कर रहा है इसमें, एक कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, एरिया आप ये दिखा दीजिए, एंड इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी रो, मतलब रो इसका रेसिस्टिविटी है, कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज डेवलप्ड बिटवीन इट्स एंड कॉजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। ये तो लोग जानते भी हैं, इसको बैटरी से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दी, इसको बैटरी से क्या कर दी, कनेक्ट कर दी, जिसके वजह से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल इज डबल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, द रिजल्टेंट करंट क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहले इसमें करंट लिख लीजिए, ये V है तो V जी इक्वल टू I जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाई R लिखेंगे ना। तो देखिए रो दिया है, ये दिया है L दिया है, तो इसके टर्म में लिखेंगे तो V जी इक्वल टू कितना रो L बाई A, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर करंट जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, करंट जो आपका हो जाएगा वो करंट कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा VA बाई रो L, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम, अब कह रहा है नेक्स्ट केस में कह रहा है कि लेंथ को सेम रखें, ठीक है, मटेरियल इज डबल, ठीक है, और क्या कर रहा है सेम मटेरियल इज डबल, फिर से देखिए इफ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल इज डबल। अच्छा, लेंथ को डबल कर दिया बच्चों, लेंथ को क्या कर दिया डबल, तो यहाँ पर 12 कर लो, ठीक है। मटेरियल सेम है, रेसिस्टिविटी आपका क्या हो गया, सेम हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दिया गया, तो यहाँ पर A बाई क्या हो गया 2 हो गया। पोटेंशियल तो वही रहेगा, बैटरी को बच्चों उसी से रखा जोड़ा गया है, बस इसका लेंथ को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया गया है, तो पोटेंशियल तो वही हो जाएगा। तब आपसे पूछ रहा है कि करंट कितना होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, तो कितना हो जाए बताइए, VA बाई 4 रो L हो जाएगा ना, VA बाई कितना हो जाएगा 4 रो L हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन जरा देख लीजिएगा। तो इसी के टर्म में बच्चों आपको क्या कर रहा है, आंसर भी देने का रहा, ठीक है ना। तो देखिए कौन मैच कर रहा है बताइए, मैच आपको बच्चों कर रहा है A नंबर, कितना नंबर मैच कर रहा है A नंबर, तो ये आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है।
समझ रहे हैं? तो मेरे साथ हमेशा बना रहिए, ठीक है ना। हम और भी इसके आगे क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, ठीक है।